जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते। वे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन और सादर नमस्कार। आज का विषय है गृहस्थ को रामचरित्र आदर्श है। यह विषय है समाज को सुधारने के लिए राम कथा ही एकमेव ऐसे साधन है। हाँ, यह सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, पारिवारिक भी नहीं, बल्कि पूर्ण सांस्कृतिक का महत्व है इसमें। इसलिए राम कथा एक आदर्श कथा है और हर गृहस्थ के लिए राम का चरित्र आदर्श रूप है। यह मैंने विषय क्यों चुना आज? यह विषय मैंने अयोध्या में बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर बनने के प्रसंग को देखते हुए लिया है। भारतवासियों में जो आनंद और उत्साह अभी है, उसे और समृद्ध करने के लिए श्री राम के चरित्र को थोड़े से शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, जिससे श्री राम के प्रति प्रेम, भक्ति और पूजा मात्र ही काफ़ी न होकर, बल्कि उनके आदर्श गुणों को अंगीकार करने, अपने जीवन को समृद्ध करने का प्रयास करें। इसलिए यह विषय आज का चुना गया है और देखिए, शायद आपको पसंद आए। समाज की जो आज परिस्थिति है, जो समाज में अराजकता जैसी है, हाँ, उसको सुधारने के लिए सिर्फ राम कथा ही एक दिव्य साधन है। इसकी तुलना किसी भी कथा से नहीं हो सकती। जीवन हमें यदि सफल और समृद्ध करना है तो सारे आदर्श जो है इस राम कथा में है। हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, इतना ही नहीं, संपूर्ण सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए सारे आदर्श गुण राम कथा में हैं। अब जितने भी रामायण हैं, सभी रामायण शुरू होती है राम जन्म से। प्रभु श्री राम का जन्म होता है, रामायण शुरू होती है। लेकिन मूल रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें वाल्मीकि जी ने जो रामायण शुरू की है, उस समय प्रभु श्री राम की उम्र 16 साल की है, यानी वो युवा है। और युवा जब है तभी से रामायण कथा शुरू होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सभी का जीवन जो है वो युवावस्था से असल में शुरू होता है। हाँ, और इसीलिए वाल्मीकि जी ने इसको जन्म से लेकर न लेकर, बल्कि जब प्रभु श्री 16 वर्ष के थे, तब से ये राम कथा शुरू की है। व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कौन सा निर्णय कब और कैसा लेना, इस विषय में हमारा धर्म क्या कहता है, यह सब वाल्मीकि रामायण में है। और वशिष्ठ जी ने कहा था, रामो विग्रहवान धर्मः, यानी श्री राम स्वयं धर्म है। सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ राम कथा यदि हम पढ़ लें, आत्मसात कर लें, तो सारे धर्म को हम समझ जाएंगे, धर्म का ज्ञान हमें हो जाएगा। धर्म हमारे देश का प्राण है, जो कि कई विद्वान भी नहीं समझ सके। लेकिन श्री राम के जीवन से हमें मालूम होगा कि धर्म आखिर क्या है। कहते हैं राम कथा बहुत दिव्य है,
राम कथा बहुत मीठी है। क्यों न हो मीठी? क्योंकि राम नाम ही मीठा है। अनूप जलोटिया जी का एक भजन था उस समय, राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। सही में बात है, बहुत मीठा है। और भगवान संत तुलसीदास जी ने तो कहा है, रामायण शतकोटि अपारा, यह शब्द उपयोग किया है, शतकोटि अपारा, यानी 200 कथाएं के ऊपर करीब करीब रामायण की हैं। लेकिन रामायण ही एक, वाल्मीकि जी के रामायण ही ऐसी एक कथा है जो कि शतकोटि अपारा, सारे विश्व में इसका प्रभाव छोड़ता है। वाल्मीकि रामायण में राम जो है वह एक मानव है, दाशरथी पुत्र हैं, राजा दशरथ के पुत्र बताए गए हैं। यानी जो हमारा वचन है ना, क्या, नर करनी करे तो नर का नारायण हो, इस वचन को, इस सिद्धांत को लेते हुए वाल्मीकि जी ने रामायण की कथा की है। रामायण का ये मुख्य सूत्र ही है, इस प्रकार से ये कह सकते हैं। अब जब प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा समाप्त हुई और जब विदा होने लगे वहाँ से, आश्रम से, तो वशिष्ठ जी ने जो राम को एक संदेश दिया था, अति दिव्य संदेश है। शायद वैसा संदेश किसी भी गुरु ने अपने शिष्यों को न दिया हो। वो क्या कहते हैं वशिष्ठ जी? वशिष्ठ कहते हैं, राम सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी इत्यादि। इस प्रकार शायद ऐसा संदेश एक दिव्य संदेश है। हाँ, अब सत्यम वद, इसका क्या मतलब है? इसका दो मतलब है। क्या? पहला मतलब यह है कि जो बोलेंगे हम वह सत्य होना चाहिए, और दूसरा मतलब यह भी है कि जो सत्य है उसी को ही बोलना चाहिए। कोई एडजस्टमेंट के लिए सच को छुपाना नहीं है। क्या है, हमारे विचार स्वतंत्र हो सकते हैं और हैं भी, हर एक के, इवन यहाँ तक कि परिवार में भी सबके विचार अलग अलग होते हैं। पत्नी के, पति के, पुत्र के, पिता के, सबके विचार स्वतंत्र होते हैं, लेकिन सबके आचार में नियंत्रण होना चाहिए। आचार में नियंत्रण है, बहुत आवश्यक है। आचार यदि स्वतंत्र हो गया तो अराजकता फैल जाएगी, परिवार में भी अराजकता होगी, समाज में भी होगी और राष्ट्र में भी होगी अराजकता। इसलिए आचार में हमारा नियंत्रण होना चाहिए, भले ही विचार हमारे स्वतंत्र हो। हमें मालूम है प्रभु श्री राम धनुर्धारी हैं। हम जितने उनकी फ़ोटो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, ज़्यादातर तस्वीर में वो हाथ में धनुष लिए हुए हैं। यानी धनुष क्या है? ये शक्ति का प्रतीक है, शक्ति की उपासना है ये। यानी सभी ने अपने अपने को शक्तिवान करना चाहिए। शक्ति ही सब कुछ है। समाज यदि शक्तिवान रहेगा तो ही कुछ कर सकेगा। सिर्फ सज्जन होने से काम नहीं चलता। हम बहुत सज्जन हैं, समाज में बहुत लोग सज्जन हैं, सज्जन लोग कुछ नहीं कर सकते। जो शक्तिवान है वही कर सकता है। सज्जन भी होना और शक्तिवान भी होना। ये गलत धारणा है कि शक्तिवान वही होते हैं जो गुंडे लोग हैं, असामाजिक तत्व जो है वो वही शक्तिवान होते हैं, ऐसा नहीं है। तो शक्तिवान बहुत आवश्यकता है। शक्ति की उपासना हर युवा को करनी चाहिए। दाशरथी राम जो है ये सगुण राम है। कैसे हैं वो? उनके गुण कैसे हैं? छोटा सा उपकार भी वे बड़े सम्मान के साथ बखान करते हैं और दूसरों के छोटे गुण पर्यंत पर्वत जैसे मानते हैं। अपराधी को क्षमा करना यह उनका स्वभाव है। उनका चरित्र निष्कलंक है, नम्रता है। वृद्धों की सेवा करना यह उनका विशेष है। वृद्धों की सेवा करने से कहते हैं आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल और यश की वृद्धि होती है। राज्य की धन संपत्ति कैसे बढ़ाना, राज्य में कर कैसे लगाना, ये सब राम जानते हैं। श्री राम धनुर्धारी हैं, महारथी हैं,
युद्ध में शत्रु को किस प्रकार से जवाब देना, दूसरों के हृदय को कैसे परखना, यह सब जानते हैं श्री राम। उनका स्वभाव सरल है, मानवता है, क्षमाशीलता है, नम्रता है, विनयशीलता है। यही मानवता की सच्ची पहचान है। रामायण में एक प्रसंग है, रावण युद्ध जब शुरू होता है तब रावण युद्ध के मैदान में आता है तो बड़े विशाल रथ के ऊपर है, सारी उनकी चतुरंग सेना साथ में है, अनेक बड़े बड़े योद्धा सेनापति उनके साथ में हैं और बड़े बाजे गाजे के साथ रावण युद्ध के मैदान में आता है। लेकिन प्रभु श्री राम ये ज़मीन पर है, नंगे पाँव है, उनके पास कोई रथ नहीं है, सिर्फ एक धनुष है। और उनकी सेना कौन सी है? तो ये वानर सेना उनकी सेना है। तब यह सब देखकर विभीषण को जरा चिंता लगी। विभीषण राम के शरण में आया हुआ रावण का एक भाई है। वह रावण को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उसे चिंता है। क्योंकि जानता था रावण की कितनी शक्ति है, रावण के पास क्या क्या है, इसलिए उसे चिंता हुई। और वह प्रभु से कहता भी है कि प्रभु कि आप रावण जो आया है रथ पे पर है और आप ज़मीन पर है, आपके पास रथ नहीं है, आपके पास कोई बड़ी सेना नहीं है, यह मुझे तो शंका हो रही है कि आपकी जीत कैसी होगी। तब प्रभु श्री राम रावण से कहते हैं, अरे मेरे पास वह रथ नहीं है, लेकिन मेरे पास धर्म रथ है, धर्म का रथ मेरे पास है। अब धर्म का रथ है मतलब क्या है ये? फिर प्रभु श्री राम विभीषण को बताते हैं, जिस प्रकार से कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की व्याख्या की थी, उसी प्रकार श्री राम ने विभीषण को धर्म की व्याख्या की है। धर्म क्या है वो सब बताते हैं इस प्रकार से, यानी धर्म रथ। और क्या धर्म की क्या परिभाषा की उन्होंने? सौरज धीर ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईश भजनु सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। वो कहते हैं विभीषण से, मेरा शरीर ही धर्म है, शूरता धीरता ये दो चक्के हैं, बल विवेक दम परोपकार ये रथ के चार घोड़े हैं, क्षमा कृपा प्रेम समता ये घोड़े की लगाम है, और वैराग्य जो है यो मेरी ढाल है, समाधान मेरी तलवार है, बुद्धि जो है मेरी वह शस्त्र है, दान जो है परशु है, आत्मज्ञान धनुष है, मेरा जो स्थिर मन है वह धनुष का भाता है, तथा शम दमादि संपत्ति ये सब बाण है। श्री राम कहते हैं सत्य चरण उनकी विशेषता है, मेरी बुद्धि ईश भजन में लीन है, मेरा शील तथा चरित्र शुद्ध है, यही मेरा धर्म रथ है, जिसके सामने रावण का रथ कुछ भी नहीं, तुच्छ है। ऋषि मुनियों ने भारत तथा विश्व के सामने जिस आदर्श पुरुष को प्रस्तुत किया वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वाल्मीकि जी ने श्री राम के गुणों का इतना भावनात्मक विस्तृत वर्णन किया है क्योंकि वे चाहते थे कि ऐसे अलौकिक युग पुरुष के सांचे में भारतवासी ढलते रहे। बालकांड का एक प्रथम सर्ग है वाल्मीकि रामायण में, जिसमें वाल्मीकि जो हैं वो अपनी जिज्ञासा नारद जी के सामने रखते हैं। उनको जिज्ञासा है आदर्श पुरुष की क्या व्याख्या है। तो नारद मुनि श्री राम के 78 गुणों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। वो 78 गुण है ऐसे जो कि राम के आदर्श गुण जो गुण है उनकी विशेषता है। उनमें क्या है कुछ जिनका जो वर्णन है, एक में आत्मिक गुण, संयमशीलता, शारीरिक सौंदर्य, नीतिमत्ता, धर्मज्ञता, विद्वत्ता, वक्तृत्व,
शक्तिमत्ता, युद्ध निपुणता, ऐसे अनंत गुणों का वर्णन किया है। इन गुणों में श्री राम की लोकमंगल भावना है, श्री राम की देशभक्ति है तथा धर्म की रक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। श्री राम सज्जनों के रक्षक हैं, जीवों के रक्षक हैं, प्रजाहित में तत्पर हैं, सर्वलोकप्रिय है। लंका विजय के पश्चात लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम को सुझाव दिया था कि प्रभु, लंका विजय हमने कर ली है, अब हमें अयोध्या जाने की क्या ज़रूरत है। हम अयोध्या न जाके ये स्वर्णमयी की जो लंका है उसमें शासन करेंगे, आप यहीं रहेंगे। तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को क्या जवाब देते हैं? उन्होंने जवाब दिया था, आप भी स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। यानी वो कहते हैं, अरे स्वर्णमयी लंका ये मुझे लक्ष्मण अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमि ये जो है यह स्वर्ग से भी प्रिय है, स्वर्ग से भी अच्छी है मेरे। यानी मुझे अपने जन्मभूमि में ही जाना है, अयोध्या ही जाना है, लंका में नहीं जाना है। इस प्रकार से यानी उनका ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, यश तथा श्री से युक्त पुरुष विशेष को भगवान कहा जाता है। भारतीय रीति के अनुसार श्री राम भगवान है, क्योंकि ये सारे जो गुण इसमें हैं उनको भगवान कहते हैं। गीता में, भगवत गीता में श्री कृष्ण जो कहते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय कहते हैं, विभिन्न विभूतियों की गणना में कृष्ण कहते हैं, धनुर्धारियों में मैं राम हूँ। अतः विभूति रूप में भी श्री राम को भगवान कहना युक्त है। पुरुषोत्तम ईश्वर का ही पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम कथा करोड़ों के लिए प्रेरणा, हृदय की पवित्रता के लिए श्री राम का नाम लेना चाहिए। इसीलिए तो संत तुलसीदास, समर्थ रामदास, भगवान रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामानंद, महात्मा गांधी, इन सभी के जीवन चरित्र से हमें यही प्रेरणा मिलती है। जीवन यदि हमें समृद्ध करना है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, असल लक्ष्य, तो हमें राम कथा को ही देखना होगा, उन्हीं के राम के आदर्श गुणों को ही करना होगा। तो सिर्फ राम की पूजा ही नहीं करनी है, आदर्शों का अनुकरण, और यही भक्ति है, यही असल में राम की पूजा है। अंत में निस्संदेह मूर्तिमान धर्म श्री राम की कथा है। यह राष्ट्रीयता की कथा है, पापों पर पुण्य की विजय की कथा है, संघ शक्ति द्वारा दुष्ट शक्ति के विनाश की कथा है। इसमें हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारा जीवन दर्शन है, हमारी परंपरा है, हमारी प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। इसीलिए कहा है, आज के विषय में हर गृहस्थ के लिए श्री रामचरित्र आदर्श है। आशा है आपको यह चिंतन पसंद आया होगा। कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को बताइए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर। धन्यवाद।